खुरपी, दरांती, बेलचाल इत्यादि का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं? खुरपी, दरांती, बेलचाल इत्यादि का उपयोग खेती करने के लिए करते हैं। खुरपी इसका प्रयोग क्यारी बनाते समय मिट्टी खोदने के लिए किया जाता है। खरपतवार भी इसकी सहायता से हटाया जा सकता है। दरांती का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता है। बेलचा मिट्टी, अनाज आदि को उठाकर टोकरे आदि के में भरने के लिए किया जाता है। हल इसका उपयोग जुताई करने, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने या मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यदि कुछ बीज पानी में डालकर रखे तो कुछ मिनट पश्चात बीज पानी पर तैरने लगेंगे। क्यों? जो बीज क्षतिग्रस्त खोखले होते हैं, इस कारण वे हल्के होते हैं, इस कारण वे पानी पर तैरने लगते हैं। इस विधि का उपयोग किसान स्वस्थ बीज चुनने के लिए करता है। कुछ बीज अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगाते हैं? जिन पौधों का जल, खनिज पदार्थ, खाद और उर्वरक मात्रा में मिलता है, वे उन पौधों की अपेक्षा जिन्हें खाद पदार्थ उचित मात्रा में ना मिले हो ज्यादा अच्छी तरह से उगते हैं। गेहूं के खेत में फसल के साथ अन्य पौधे उग जाते हैं। क्या ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए गए। ये पौधे अवांछित हैं और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छोड़ने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले पड़ सकता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक एवं नाक को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। अनाज रखे लोहे के ड्राम में नीम की सूखी पत्तियां क्यों रखते हैं? अनाज रखे लोहे के ड्राम में नीम की सूखी पत्तियां कीटों से सुरक्षित रखने के लिए डाली जाती है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी, वायु और मिट्टी से जल प्राप्त करके सहायता से सुरक्षित रखने के लिए डाली जाती है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी, वायु और मिट्टी जल की सहायता से संश्लेषित करते हैं। जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? सभी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य जानवरों या फिर दोनों पर निर्भर होते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रिया जैसे पाचन, श्वास एवं उत्सर्जक के संपादन में करते हैं। हम हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? हम भोजन का नियमित उत्पादन, उचित संबंध एवं वितरण करके हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उस आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। फसलों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है: खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, उदाहरण धान, मक्का आदि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं: गेहूं, चना, मटर। कृषि पद्धति किसे कहते हैं? फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप का कार्य कृषि पद्धति कहलाती है। फसल को उगाने के क्रियाकलाप क्या क्या है? मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर या ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। अच्छी उपज के लिए बुआई में से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने हेतु कौन कौन से औजार उपयोग में लाया जाता है? वितरण कीजिए। क्वालिटी वेटर
आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके प्रयोग से श्रम एवं स्वयं दोनों की बचत होती है। बीजों के बीच की आवश्यकता दूरी क्यों होनी चाहिए? पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी जरूरी है ताकि पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में भूल गई। खाद है उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद है उर्वरक कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाते हैं और क्यों उपयोगी हुआ है? राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पौधे में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? 90%। सिंचाई के स्रोत के नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां एवं बांध, नहर इत्यादि। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट, घिरनी, चैन पंप, डेकली, रहट। कटाई किसे कहते हैं? फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इसके दौरान 2 या 3 पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं या धरातल के पास से काट लेते हैं। कटाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले औजार कौन कौन से हैं? दरांती, हार्वेस्टर आदि। कुछ कटाई पर्व के नाम बताइए। पोंगल, बैसाखी, बिहू आदि। भंडार किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडार जूट के बोरे या धातु पात्र में करते हैं परंतु बीज का भंडारण साइलो और भंडारण गृह में क्यों करते हैं? ताकि उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। पशुपालन किसे कहते हैं? घरों में या फार्म पर जब पशुओं के उचित भोजन, आवास एवं देखभाल का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार क्यों है? हमें मछली से प्रोटीन तथा विभिन्न खनिज लवण आदि के अलावा कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत। खाद्य पदार्थ: दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, अंडा, बत्तख, मुर्गी, मांस, बकरा, मुर्गी, तीतर, बैटेर, तेल, मछली। भैया हो गया।